नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल USDF एग्रीकल्चर। दोस्तों, हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपको धारा 57 के बारे में बताएंगे, जिसमें बताया गया है कि फलदार वृक्ष के अधिकारों के बारे में। धारा 57 की उपधारा 1 के अनुसार इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी जो यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियंता की श्रेणी से नीचे का ना हो, लिखित अनुज्ञा से जब कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या नहर के किसी ओर रोपित किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है, तो ऐसा होते हुए भी ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि किसी प्रभार जो भी हो के संदाय के बिना ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे। दोस्तों, इस धारा में सीधा सीधा यह बताया गया है कि यदि आपने कोई भी फलदार वृक्ष किसी सरकारी भूमि पर, यानी कि नहर पर या नहर के किनारे पर, इस धारा में बताए गए या निर्दिष्ट अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से यदि आपने फलदार वृक्ष लगाया है तो उस पर जो फल आएंगे उनके हकदार आप होंगे। यदि आपने इस संहिता के पूर्व कोई अनुमति ली है तब भी आप उसके हकदार होंगे। चलते हैं धारा 57 की उपधारा 2 पर। इसमें कहा गया है कि इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात, यहाँ पे देखिए पश्चात का विवरण आ रहा है कि किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या नहर के किसी और फलदार वृक्ष रोपित करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति कलेक्टर या निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। और उपधारा 1 के उपबंध इस प्रकार रोपित किए गए वृक्षों के निमित्त लागू होंगे। उपधारा 2 के अनुसार बस यही कहा गया है कि ये संहिता बनने के पश्चात यदि अब कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने की इच्छा रखता है तो वो ऐसा करने के लिए कलेक्टर या कोई निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं उपधारा 3, यानी कि उस पर अधिकार कब तक रहेगा। इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे, किंतु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे समग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूमि पर जिस पर वह वृक्ष स्थित हो कोई अधिकार नहीं होगा। इस धारा का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप सिर्फ फल के हकदार होंगे, ना ही आपको ये अधिकार होगा कि आप उस वृक्ष को काट सकते हैं, बेच सकते हैं, और ना ही उस भूमि पर आपका कोई अधिकार होगा। लेकिन आप उस वृक्ष के फलों के वंशानुगत हकदार होंगे। वंशानुगत का मतलब यह होता है कि आपके बाद आपके बेटा या जो भी उत्तराधिकारी हैं। अब चलते हैं धारा 58 पे। धारा 58 में इस वृक्षों से संबंधी अधिकार से संबंधी कोई भी यदि विवाद खड़ा होता है तो उसके संबंध में हम किसके पास जा सकते हैं। तो धारा 58 के अनुसार जो विवाद है जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, ये मोटी मोटी हेडिंग में यहाँ पे लिखा गया है। इसकी उपधारा 1 के अनुसार जहाँ धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के संबंध में या ऐसी संपत्ति के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 58 की उपधारा 2। उपधारा 1 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। धारा 58 को इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए कोई विवादित भूमि है जिस पर कलेक्टर साहब ने कोई आदेश पारित कर दिया, तो वह व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं है आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अध्याय 8 के बारे में चर्चा करेंगे और इस अध्याय 8 में ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।